नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। स्थानीय एमएसआई इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में महमूद इलाही एक व्यक्तित्व पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूनम टंडन, कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा विशिष्ट अतिथि नैयर जलालपुरी लखनऊ भी उपस्थित रहे। यार उर्दू जबान जो है खास करके हिंदुस्तान की और यूपी की जबान है। उर्दू को जिंदा रखना होगा तो इस जबान को जिंदा रखना होगा। और ये हकीकत है कि जो कुछ भी काम इस सिलसिले में यहाँ हो रहा है इस्लामिया कॉलेज में, वो लायक सद मुबारकबाद है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की महफिलें सजती रहेंगी और हम लोग आते रहेंगे। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि मगर ये है कि चलो जब से पहचाना जाए। असल में क्या है उनका मामला, वो शायरी से शुरू हुए। ये हम लोग एक तो मुर्दा परस्त कौम भाई, मरने के बाद जो है वो याद करने वाले और उसके बाद भी मर जाने वाले। लेकिन उसके बाद जो तहकीक की दुनिया में गए, शायरी से मतलब सफर शुरू किया, लेकिन जो उनका तहकीकी काम है अल बलाग का, अल हिलाल का और मेहदी अफादी के खतूत का तारुफ कराना, फसाना अजायब पे जो उनका काम है, जो उनका काम उर्दू के पहले नावल की हैसियत से जो उनकी तलाश है, ये सब ऐसा काम है कि ये बहुत इल्मी और मेयारी काम है। तो मेयारी चीजों को परखने वाले लोग भी कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी जो जब जागे तब सवेरा है। अब कम से कम यह सिलसिला शुरू होना चाहिए। सिर्फ एक सेमिनार से उनकी शख्सियत का अहाता नहीं हो सकता है। उनका तनकीद का काम है, उनका तहकीक का काम है। एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से 3 मरतबा उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से जो उनका कारनामा है, उनकी शायरी का कारनामा है, उनके जो शागिर्दों का पूरा सिलसिला है, जो एक गोरखपुर में कहकशां है, उस पूरे कहकशां में एक नाम हज़ार दास्तान की हैसियत से प्रोफेसर महमूद इलाही का जो काम है, उस पर कम से कम इस सेमिनार के बाद एक डिस्कोर्स शुरू होगा। लेकिन अभी महमूद इलाही यानी जख्मी शनासी के लिए अभी हमें मजीद काम करने चाहिए और नई नस्लों के लिए हमें एक ऐसा पैगाम देना चाहिए कि वो इन शख्सियतों को मिशल राह बनाएं और इल्म और अदब और तहकीक और तनकीद की दुनिया में भी आगे बढ़ें। जैसा कि अभी कलीम फैसल साहब ने कहा, मैंने सुना है कि उनका यह हक बहुत देर में अदा किया गया। कहीं ना कहीं ये बात सही तो है, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि अदा तो हुआ और इंशाअल्लाह आगे के लिए भी इरादा है। मैं उनको खिराज अकीदत के तौर पे अपना एक शेर पेश करना चाहूँगी कि जुदा हमसे हुए वो तब ये जाना, बदल होता नहीं कोई किसी का। मैं यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उर्दू अदब के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर सरजमीन गोरखपुर से हीरे जवाहरात को निकाल कर और उनके कारनामों को सामने लाया जाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और आगे वाली नई नस्लों के लिए बहुत मुस्तफीद साबित होगा। प्रोफेसर इलाही हमारे विश्वविद्यालय में उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है और 75 साल की जो स्वर्णिम हमारी यात्रा रही है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम उनके योगदान को याद करते हैं और नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा देगा इस तरह कार्यक्रम। बहुत बधाई आयोजकों को और बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। शेर में उनका हक अदा किया जा रहा है। महमूद इलाही पे बहुत पहले सेमिनार हो रहे थे। महमूद इलाही जख्मी एक इतना बड़ा नाम है जिसने इस शहर में उर्दू को पैदा किया है और जितने शागिर्द थे सब पहला काम उनका था कि वो अपने सारे शागिर्दों को एमए कराने के बाद किसी न किसी जगह पे नौकरी दिलवाते थे। आज वही लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन किसी ने महमूद इलाही का नाम नहीं लिया। तो मैं अशफाक जो हमारा शागिर्द है, ये प्रपोजल भी मेरा ही था कि मजमून गोरखपुरी या मेहदी अफादी और महमूद इलाही जख्मी, इन 3 आदमी में से किसी 2 पे आप सेमिनार करो, एकेडमी से पैसा लो। तो ये बड़ा काम हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। न सिर्फ उर्दू के, हिंदी के भी लोग जो इस शहर में बड़ा काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनकी यादों को जिंदा रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।